दुनिया के दो कोने, एक तरफ ग्रीस के समुद्र में डूबा एक शहर जिसका जिक्र सबसे पुराने ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने किया, एटलांटिस, और दूसरी तरफ भारत के गुजरात में समुद्र के नीचे छुपी एक नगरी नाम द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। दोनों शहर पानी में डूब गया। दोनों का जिक्र पुराने ग्रंथों और लोक कथाओं में है और दोनों का इतिहास इंसानी समाज के लिए एक पहेली बन चुका है। लेकिन सवाल उठता है, क्या एटलांटिस और द्वारका एक ही शहर के दो रूप थे? क्या जो प्लेटो कह रहे थे वो कृष्ण की नगरी के बारे में था? और अगर हाँ, तो ऐसा क्या राज था इन शहरों के जो समुद्र ने इन्हें अपने अंदर समा लिया? प्लेटो, एक ग्रीक फिलोसोफर, 360 बीसी में लिखते हैं एक शहर के बारे में, एटलांटिस, एक ऐसा सिविलाइजेशन जहां तकनीक, धन और स्पिरिचुअलिटी का मेला था। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस एक एडवांस शहर था जो 9000 साल पहले डूब गया। उसने कहा कि यह शहर एक बड़ी तबाही के कारण समुद्र में समा गया। एक दिन और एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या प्लेटो सिर्फ कहानियां कह रहे थे या किसी रियल सिविलाइजेशन का जिक्र कर रहे थे? क्योंकि जितना डिटेल प्लेटो ने दिया वो किसी इमेजिनेशन से ज़्यादा एक हिस्टोरिकल रिपोर्ट जैसा लगता है। हमारा भारत भी एक ऐसी ही कहानी के साथ जुड़ा है। द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक शहर बनाया, नाम द्वारका। एक इतनी एडवांस नगरी जिसमें 900 प्लेसेस, सोने चांदी के महल और एक शक्तिशाली समुद्रिक सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद, कृष्ण के अंत के बाद पूरा शहर समुद्र में डूब गया। और फिर 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के सोमनाथ के पास समुद्र के नीचे कुछ एंशिएंट रिमेन्स डिस्कवर किया। शंख, मंदिरों के अवशेष और पुराने सड़कें। क्या ये द्वारका के सबूत थे? एक तरफ एटलांटिस, एक शहर जो प्लेटो के अनुसार 9000 साल पहले डूबा। दूसरी तरफ द्वारका, जिसका जिक्र महाभारत और पुराणों में है। दोनों एडवांस शहर, दोनों समुद्र के किनारे, दोनों की टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी लाजवाब, और दोनों एक दिन समुद्र के अंदर समा गए। ये सिर्फ संयोग है या कुछ और? क्या प्लेटो किसी ऐसे शहर का जिक्र कर रहे थे जिसका या तो उन्होंने सफ़र किया था या किसी ऐसे सभ्यता से उन्होंने सुना था? यहाँ एक और शॉकिंग फैक्ट सामने आता है। रशिया के कुछ आर्कोलॉजिस्ट विद्वानों ने कहा है कि प्लेटो के टेक्स्ट में जिस जगह का जिक्र है वो यूरोप में नहीं, इंडिया के आसपास हो सकता है। 2003 में रशियन रिसर्चर ने द्वारका कोस्ट पे की गई अंडरग्राउंड वाटर सर्वे में ये बोला, ये एटलांटिस से मिलती जुलती सिविलाइजेशन है। मे भी प्लेटो का एटलांटिस वही था जो भारत में था। और अगर प्लेटो ने ये किसी और सिविलाइजेशन से सुना हो तो क्या ये एंशिएंट इंडियन नॉलेज का पार्ट नहीं था? आज तक दुनिया में एटलांटिस का कोई प्रूफ नहीं मिला। नासा ने भी ओशन मैपिंग की, लेकिन एटलांटिस का कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला। लेकिन द्वारका, उसका अवशेष गुजरात के समुद्र में मिल चुका है। मैरिन आर्कियोलॉजी के रिकॉर्ड के हिसाब से ये 9500 साल पुराना सिविलाइजेशन हो सकता है। तो क्या प्लेटो ने जिस शहर का जिक्र किया उसका असर भारत की कहानियों से था? क्या एटलांटिस ही द्वारका हो सकती है? लोक कथाएं कहती हैं कि द्वारका का डूबना सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक डिवाइन डिसीजन था। महाभारत के अनुसार कृष्ण ने खुद कहा था, अब मेरी ज़रूरत नहीं, मेरी नगरी समुद्र में समा जाएगी, और ऐसा ही हुआ। प्लेटो भी कहते हैं एटलांटिस अपने गुरु और प्राइड की वजह से डूबा था। दोनों कहानियों में एक डिवाइन जजमेंट है। एक समय के बाद दोनों नगरियों को ढूंढना नामुमकिन हो गया था। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इंसान के लिए एक सबक? प्लेटो ने एटलांटिस का जो मैप दिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हर सर्कल के बाद एक वाटर कैनल, मैरिन आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात कोस्ट में मिलती जुलती प्लानिंग देखी। एंशिएंट द्वारका का एरियल सोनार स्कैन एक सर्कुलर लेआउट दिखाता है। तो क्या प्लेटो ने सुना था भारत के किसी ट्रेवलर से, या उन्होंने किसी एंशिएंट इंडियन ग्रंथ का ट्रांसलेशन पढ़ा था?
क्योंकि उन दिनों भारत, ग्रीस, इजिप्ट के बीच कल्चरल एक्सचेंज और ट्रेड होता था दोस्तों। आज तक दुनिया को एटलांटिस का कोई प्रूफ नहीं मिला, वो शहर जो आज भी एक राज है, लेकिन द्वारका मिल चुका है। उसके स्टोन ब्लॉक्स, टेम्पल रिमेन्स और पोट्री सब कुछ समुद्र के नीचे है। तो क्या पलटो जिस एटलांटिस का जिक्र कर रहे थे वो वही द्वारका थी, या फिर द्वारका और एटलांटिस दोनों अलग शहर थे पर उनका विनाश एक ही कॉस्मिक सर्कल का हिस्सा था? और अगर द्वारका एटलांटिस नहीं है तो अटलांटिस कहाँ है? क्या वो किसी समुद्र के और किसी कोने में छुपा हुआ है, या फिर पलटो ने किसी प्राचीन भारतीय कहानियों को अपना नज़रिया दिया था? आज भी दुनिया के साइंटिस्ट, हिस्टोरियन और स्पिरिचुअल रिसर्चर इस पहेली को सुलझाने में लगे हैं। एटलांटिस और द्वारका, क्या दोनों एक ही शहर के दो रूप हैं, या दोनों ही मानव समाज के लिए एक वार्निंग है कि जब हम घमंड करते हैं तो प्रकृति या ईश्वर सब कुछ छीन लेता है? कहानियाँ चाहे ग्रीक हो या भारतीय, हमेशा एक डीप ट्रूथ छुपाई होती है। अगर आपको लगता है कि एटलांटिस और द्वारका का ये कनेक्शन सच हो सकता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और ऐसे ही रहस्य से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमय कहानियों के साथ। हर हर महादेव।